सो गाइस आज डिक्सन टेक्नोलॉजी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स के अलावा एक चीज आपको पता है, ईएमएस आईएमएस स्कीम जो पीएलआई स्कीम्स ये चल रही थी सरकार की, इसका बेनिफिट सिर्मा एसजीएस डिक्सन टेक्नोलॉजी और अभी इस हफ्ते तो केन्स टेक्नोलॉजी ने भी अपडेट दी थी। इसका तो इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको वन टाइम इम्पैक्ट देते हैं। अगर रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हो तो कंपनी को ऑल टाइम इम्पैक्ट देते हैं, अगर रिजल्ट्स बहुत खराब हो तो कंपनी को ऑल टाइम जो है गिरावट भी दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है तो रिजल्ट्स को समझना। अब ये रिजल्ट जरूर आप लोगों ने ऊपर ऊपर देखे होंगे, अच्छे हैं ना रिजल्ट? बिल्कुल अच्छे हैं, डेफिनेटली अच्छे हैं, लेकिन डीप एनालिसिस करना जरूरी है किसी भी रिजल्ट का, किसी भी कंपनी के रिजल्ट का। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, क्योंकि ये रिजल्ट जो अच्छे हैं इसके बावजूद भी दिन के आखिर में गिरावट कैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 4% से ज्यादा की गिरावट दिन के आखिर में चलेगी डिक्सन के अंदर। रीजन क्या है, शुरुआत करते हैं। सभी नंबर्स जो है करोड़ में है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ये कंपनी का। शुरुआत हम करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। 15,547 करोड़ ये कंपनी ने इस बार रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, जो कि बहुत बढ़िया है। हम लोगों ने इसके प्री एनालिसिस भी लिया था डिक्सन टेक्नोलॉजी का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब यहां पर अगर आप नोट करोगे इस रिजल्ट को, पहला सेगमेंट जो है रिवेन्यू आई बिलीव के एक्सपेक्टेशन से अच्छा है। पहला सेगमेंट एक्सपेक्टेशन से अच्छा है क्योंकि पिछले साल कंपनी का रिवेन्यू 12,835 करोड़ पर था। 12,835 यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्लियर कट कंपनी को अराउंड 21% का इंक्रीज मिल रहा है। 21% कंपनी का रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ चुका है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि पिछले साल और पिछले कुछ क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर और पिछले कुछ क्वार्टर, आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर समझना चाहते हो तो समझो कि कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी अच्छा बढ़ा है। और अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर से भी कंपेयर कर दोगे, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्टिल करोगे भी तो भी कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा बढ़ा है, बढ़िया तरीके से। बोथ ईयर एंड क्वार्टर पिछले कुछ क्वार्टर से आप उठा करके देखो, कंपनी का पहला सेगमेंट काफी बढ़िया है। मार्च में कंपनी का रिवेन्यू था 10,510 करोड़ का, यानी बोथ क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे 21% ईयर ऑन ईयर पे बढ़े हैं। अदर इनकम देखो यार, ये कम सबसे बड़ा कंसर्न यहां पर उठाया गया है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में गिरावट देखने को मिली। डिक्सन में गिरावट क्यों थी? जब नंबर इतना बढ़िया दिख रहा है, प्रॉफिट्स भी काफी बढ़िया है। क्यों दिखी? क्योंकि कंपनी का अदर इनकम 528 करोड़ बढ़ा। 528 करोड़। एक पॉइंट और यहां पर नोट करना, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड -423 करोड़ पे। ऑल्दो ये कंपनी का माइनस ही रहा है पिछले साल भी और मार्च क्वार्टर में भी, इसका कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, बट स्टिल 423 करोड़, दैट मींस कि ये नेगेटिव में ज्यादा गया है। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं और जो जितने बायर हैं उसके कंपैरिजन पर कंपनी के प्रोडक्ट उतने सेल नहीं हो पाए, यानी कि बायर की क्वांटिटी कम थी और प्रोडक्शन ज्यादा था। तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। और अगर स्टोर करना पड़ेगा कंपनी को तो क्या होगा? कंपनी के इन्वेंट्रीज बढ़ेंगे, इन्वेंट्रीज बढ़ेंगे तो क्या होगा? कंपनी के खर्चे बढ़ेंगे। तो ये पॉइंट एक यहां पर माइनस में चला जाता है कंपनी के एक्सपेंसेस के अंदर, जिसकी वजह से यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको खराब दिखता है। दूसरा, अदर इनकम कंपनी की 528 करोड़ की आई है, जो कि पिछले साल 1.68 करोड़ थी सिर्फ, और मार्च में 84.30 करोड़ थी। तो ये पॉइंट भी बताया जा रहा है कि अगर अदर इनकम को कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में से काट देंगे तो कंपनी का प्रॉफिट इस बार 40% डाउन जा रहा है। ठीक है, देखो यार, ये सब चीजें मैं अपने आप से नहीं बना बना करके बता रहा, ये सब एक्चुअली में यहां पर नंबर्स के अंदर है। द अदर इनकम रोज टू 528 करोड़। If that is removed from the equation, then the profit would become 135 crore, which will be lower than the previous year 40%. ठीक है, 225 पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था। अगर हम यहां पर अदर इनकम को काट देंगे तो कंपनी का 135 करोड़ का प्रॉफिट बैठ रहा है, यानी कि 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट गिरेगा। इस हफ्ते अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो देखा रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, मैंने आपको कई बार बोला कि रिजल्ट्स ऊपर ऊपर से बस मत देखना, रिजल्ट्स के डीप में जाना। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल आइटम अदर इनकम डेफर्ड टैक्स बहुत जरूरी होता है, जिसको लोग देखते नहीं और प्रॉफिट बहुत ज्यादा बूम करते हैं। समझ लो इस चीज को, तो वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो कंपनी का प्रॉफिट बताया जा रहा है कि इस वजह से बूम करा क्योंकि अदर इनकम कंपनी की बहुत ज्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से 40%
जो है कंपनी का प्रॉफिट एक्सीड कर गया, इनफैक्ट 40% तो गिरेगा, बल्कि अगर आप 528 करोड़ को माइनस करोगे, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट यहां पर जो ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 156% कंपनी का प्रॉफिट यहां पर ग्रो किया है। ठीक है, सो जब बात आती है ना कि अदर इनकम ऐड करी गई है, डिविडेंड इनकम ऐड करी गई है, तो इससे किसको लेना देना है, यहां पर क्या करे भैया अगर हम ये चीज आ गई है तो। मार्केट में काम किसके बेस पर चलता है, ज्यादा पैसा कौन डाल रहा है, कितने लोग ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, इसके बेस पर चलता है। तो जब एक बात आती है ना कि रिटेलर क्या सोच रहे हैं, वो उतना मैटर नहीं करता मार्केट के अंदर, चाहे 1000 रिटेलर एक साथ बैठ जाए तब भी कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन जब एक पर्सपेक्टिव मार्केट के अंदर रखा जाता है तो बड़े इन्वेस्टर्स वहां से आपको दूर होते देखने को मिलते हैं। तो बस यही चीज यहां पर है। मैंने वीडियो की शुरुआत कहां से करी, आईएमएस ईएमएस स्कीम से, पीएलआई स्कीम से। तो बस मैंने आपको क्या कहा कि एक रिजल्ट छोटे टाइम का इंपैक्ट डाल सकता है। कंपनी का बिजनेस या पर कोई भी प्लान या स्कीम या कंपनी का प्रोजेक्ट इन अ लॉन्ग रन आपको मदद देता है। तो हो सकता है कि इस रिजल्ट में आपको जो गिरावट दिखा दिन के आखिर में, भले ही रिजल्ट मार्केट के बाद आए हो, बट सेंटीमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं मार्केट आवर्स के अंदर, तो जो आपको गिरावट मिली वो इस रीजन से मिली। लेकिन बाकी की जो चीजें हैं वो कंपनी को हमेशा तो गिरते नहीं देगी, मतलब कि उन बेसिस पर कंपनी अच्छा रिकवर भी कर सकती है, आपको पोजीशन भी अच्छी देखने को मिल सकती है। बहुत लंबा चला दिया है अभी तक मैंने ये कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही। आई बिलीव कि देखो डिटेल में समझना जरूरी है, अदरवाइज मैं भी यही करता कि भैया रेवेन्यू बता दिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे आता, बढ़िया बता देता, खत्म कर देता कहानी। शायद आप लोग 10-15 लोग सब्सक्राइब कर देते सुनकर कि भैया बढ़िया रिजल्ट बता दिए, बट हर पॉइंट समझना जरूरी है। वेदांता ऑयल एंड गैस कंपनी का रिजल्ट है, शेयर में गिरावट आ गई, ऑल्दो आज ऊपर था क्योंकि कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिला एक ऑयल रिफाइनरीज को लेकर के, बेसिकली आपका क्या था वो समुद्र मंथन प्रोजेक्ट को लेकर के, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको मोमेंटम मिल गया। लेकिन प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों थे, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम, अदर इनकम, डेफर्ड टैक्स, इतना कुछ वहां पर गया। तो जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना, मैंने कल भी वीडियो अपलोड किया है वेदांता ऑयल और आज भी किया है, जाकर के सभी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। खर्चे कंपनी के कितना आए हैं, टोटल इनकम कंपनी की हो जाती है 16,075, पिछले साल 12,835 थी, यानी कि लगभग 25% कंपनी की टोटल इनकम बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। खर्चे कंपनी का आए हैं 15,215 करोड़ के, जो कि पिछले साल 12,478 करोड़ थे और मार्च में 10,230 करोड़ के थे। देखो मुझे पर्सनली लगता है कि इस बार कंपनी के जो खर्चे दिख रहे हैं ना, डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है, बहुत मिनिमम डिफरेंस है, लेकिन बताया जा रहा है यहां पर कि मार्जिन कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और ये भी कोई अच्छा साइन नहीं होता, मार्जिन का कॉन्ट्रैक्ट होना अच्छा साइन नहीं होता है। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, 868 करोड़ का है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार जून में, पिछले साल 365 करोड़ रुपए था और मार्च में 369। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका जो है क्रेडिट किसको जाता है, अदर इनकम को, क्योंकि अगर हम यहीं पर ही अदर इनकम कंपनी की काटेंगे 528 करोड़, तो कंपनी का प्रॉफिट कितना निकलेगा, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर बेसिस पर गिर जाएगा। तो ये चीज यहां पर हुई है आपके डिक्सन टेक्नोलॉजी में, गिरावट क्यों आई है, यही रीजन आपका, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। और टैक्सेस यहां पर देख लेते हैं, इस बार डेफर्ड टैक्स दिए, इस बार कंपनी का 70 करोड़ का टैक्स कटा है, मार्च में डेफर्ड टैक्स था, तो अगर मार्च का कंपनी में डेफर्ड टैक्स को हम हटा दें यहां से, तो मार्च का कंपनी का प्रॉफिट कितना बनेगा, लगभग 220 करोड़ के आसपास बनेगा, ठीक है, लगभग 220 करोड़ के आसपास। तो इस बार डेफर्ड टैक्स नहीं है, पिछले साल भी नहीं था, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहां पर शो कर रहा है 717 करोड़ पे, जो कि पिछले साल 280 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करा है 156% पे। अब ये रिजल्ट देने के बाद कोई भी कंपनी तेजी में जाएगी, कोई कंपनी क्यों गिरेगी, क्योंकि अदर इनकम यहां पर ऐड करी गई, इसके लिए 528 अगर आप यहां से काटोगे तो कंपनी का प्रॉफिट गिर जाएगा बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अब कंपनी ने इतना बढ़िया जो प्रॉफिट यहां पर दिया है वो अदर इनकम की वजह से, इस वजह से आपको गिरावट देखने को मिली कि नंबर तो अच्छी दिखा रहे हैं बट भैया गिरावट क्यों, उस रीजन की वजह से जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में तो लंबा करके बताया है, ठीक है। तो अगर हम उसको मतलब उस पॉइंट को अगर हम यहां पर ना ले नोटिस के अंदर, तो ऑफ कोर्स कंपनी का रिजल्ट परफेक्ट है, A1 है, सब चीज काफी अच्छी है यहां पर। ऑलराइट, आई होप ये सभी पॉइंट्स आप यहां पर डिटेल में समझ चुके होंगे, ठीक है। और एक चीज मुझे और यहां पर दिखानी थी आप लोगों को, हाँ, मुझे इन्वेंट्री डेज का ही आपको यहां पर दिखाना था, तो ये उसी के रिगार्डिंग एक पैराग्राफ है जो मैंने आपको यहाँ पे माइनस दिखाया था ना, कि ये माइनस में है आपका इन्वेंट्रीज वाला पॉइंट, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, ये वाला 423, तो उसका ही पॉइंट मुझे आपको यहाँ पर दिखाना था डिटेल के अंदर कि ये क्या होता है एक्चुअली। 3 पॉइंट्स यहाँ पर आप चाहो तो इसको रीड कर लेना।
ऑलराइट, अब रिजल्ट्स के साथ में एबिटा भी एक बार देख लो, कंपनी का 991 पर आया है इस बार, जो कि 105% बढ़ा है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस भी कंपनी का 137% बढ़ा है इस बार। ठीक है, सो ये हो गया रिजल्ट। ईपीएस कंपनी का ऑफ कोर्स बढ़ेगा, क्योंकि अगर अदर इनकम से प्रॉफिट को और बढ़ाया गया तो ईपीएस भी बढ़ेगा। देखो ये चीज होती है, अभी आपका क्या होगा यहाँ पर, ईपीएस बढ़ेगा, पी रेशियो गिर जाएगा अचानक से, पी प्राइस टू बुक रेशियो भी गिर जाएगा। ये फंडामेंटल जो इस तरीके से ब्लोटेड होते हैं ना, वो इन चीजों की वजह से होते हैं। ठीक है, तो अगर हम रिजल्ट्स को बहुत सही तरीके से समझे ना, तो बहुत चीजें बदल जाती हैं। आई होप ये सभी चीजें आपको क्लियर यहाँ पर है। अब आते हैं आपके लास्ट पॉइंट पे, कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया। देखो मैं ये वाली स्कीम कह रहा हूं यहाँ पे आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इसका बेनिफिट काफी ज्यादा है, क्योंकि डिमांड अभी भी काफी ज्यादा है। तो रिजल्ट आपको छोटा इंपैक्ट दे सकते हैं, छोटा इंपैक्ट देंगे रिजल्ट, ऐसे नहीं कि बिल्कुल डंप कर देंगे, 10,000 गिरा देंगे, 9,000, ऐसा नहीं है, छोटा इंपैक्ट जरूर देंगे। लेकिन दिया है आज के सेशन में, शायद अगले सेशन में भी दे, बट अल्टीमेटली जो कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ है वो यहां पर इस पर डिसाइड करता है, इस पर डिपेंड करता है। ईएमएस पीएलआई स्कीम 2.0 एंड 1.0, ये डिटेल्स मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दी थी, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर बताया था, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो। ठीक है, स्क्रीन पर शायद आपको दिख भी जाए यहाँ पे, पीएलआई 2.0 एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स इन मीडियम लॉन्ग टर्म, क्या क्या बेनिफिट है, डिक्सन टेक्नोलॉजी कैसे बेनिफिट कर रहा है, यहाँ पर सब डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है चीजें। 10 रुपीज का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। इसको कंपनी ने अनाउंस किया था अपनी प्रीवियस मीटिंग में, शायद 16 मई को कंपनी की मीटिंग हुई थी, तब कंपनी ने अनाउंस किया था। सो ये था डिक्सन टेक्नोलॉजी का रिजल्ट्स। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।